अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ज़िमल की शॉपिंग शेयर करूंगी और जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है सम टाइम, क्योंकि जो चीज़ आपने सोची होती है वैसी अगर ना मिले तो बड़ा मुश्किल सा लगता है। आज हम सुबह रेडी हुए और मैंने सोचा ज़िमल को भी साथ ही ले लेती हूँ। अगर मैंने इसके लिए फ़्रॉक्स वगैरह भी देखने हैं तो साइज़ का आइडिया रहेगा। हम सिग्नल पे रुके तो इतनी प्यारी छोटी सी बंदरिया हमें नज़र आई, इतनी क्यूट हरकतें कर रही थी वो। खैर मैंने इसके लिए कुछ कैजुअल भी देखना था तो मैं वापडा टाउन में एंजन पे रुकी। वहाँ ऑफ़ भी चल रहा था 30%, कुछ आर्टिकल्स पे 50% भी ऑफ़ था। इसकी नानो, इसके डैडी और हम सब जो थे वो इसके लिए कुछ देखना था। तो किड्स का जो सेक्शन था वो उनका फ़र्स्ट फ्लोर पे था और ज़िमल इतनी एक्साइटेड थी मेरे साथ यहाँ आके, बहुत ज़्यादा। और आते ही मेरे से हाथ छुड़वा लिया और पूरा टाइम ये इधर से उधर और उधर से उधर फदकती रही। मैं इसके पीछे पीछे भागती रही और मैंने उतना काम नहीं किया जितना मैं थक गई इसके पीछे। खैर यहाँ पे आके मैंने देखा मोस्ट ऑफ़ दी आर्टिकल्स जो मुझे पसंद आ रहे थे वो या तो वाइट थे या पिंक थे। और पहले भी इसकी वार्डरोब में मेरे पास मतलब 90% कपड़े या तो इसके वाइट हैं या पिंक। और मेरा आज दिल था कि मैं आज कुछ डिफरेंट इसके लिए देखूँ। पहले मैं इस सेक्शन में आ गई जो 2 ईयर्स प्लस थे ना, तो यहाँ पे मुझे 2 फ्रॉक्स पसंद आ रहे थे। फिर वो वाइट और पिंक ही थे। पता नहीं ये क्या चक्कर है, मुझे खुद समझ नहीं आता। और बच्चों का ये है कि उनको कलर्स पहने हुए लाइट ही अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बाद में डर्टी इतनी जल्दी कर लेते हैं कि 1 या 2 वॉश के बाद वो बिल्कुल नए जैसे नहीं लगते। उसके बाद मैं दूसरे सेक्शन में आई क्योंकि वो मुझे कपड़े साइज़ में कुछ बड़े लग रहे थे ज़िमल के लिए। यहाँ पर जो उनके पास साइज़ था ये 0 से लेके 24 मंथ्स तक था, यानी कि लास्ट जो साइज़ था वो 18 to 24 मंथ्स था। ये जो येलो फ्रॉक था ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन क्योंकि ज़िमल बहुत स्किनी है तो जो ऊपर स्ट्रिप्स वाली फ़्रॉक होती हैं, मतलब थोड़ा सा उनका जो वाइड होता है ऊपर से नेक लाइन जो है, तो वो इसकी शोल्डर से नीचे उतरती रहती हैं, तो ये खुद ज़िमल ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। फिर ये एक मुझे निक्कर शर्ट नज़र आई, ये मुझे अच्छी लगी, ये मैंने सोचा डन कर लेती हूँ। और मैं अभी और भी देख रही थी कि मैं इसके लिए क्या ले सकती हूँ, लेकिन फिर वही मसला था कि या तो मुझे पिंक अच्छा लग रहा था या वाइट। मैंने सोच लिया था कि आज मैंने वाइट नहीं लेना। और जो येलो था वो मैंने आपको बताया मैंने वो स्ट्रैप की वजह से नहीं लिया। और मैंने ज़िमल को देखा, मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी और ये भागी जा रही थी और ये इतनी खुश थी माशाल्लाह बाहर निकल के। लेकिन इस सब में जो प्रॉब्लम ये होती है कि बस इसको पकड़ने में, इसको उठाने में मैं इतना टायर्ड हो जाती हूँ कि उतनी फिर मेरे से शॉपिंग नहीं हो पाती ठीक से। तो ये मैंने इसके लिए यहाँ से एक निकर शर्ट कर लिया। ये 3300 इसकी प्राइस थी, लेकिन ऑफ़ करके ये कोई 1700 तक मुझे मिल गया। और उसके बाद मैंने इसके लिए फ़्रॉक्स देखने थे। मैं वापडा टाउन में ही 1-2 शॉप्स पे गई, लेकिन मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, बिल्कुल अजीब उस पर कैनन सी लगी और वो बहुत ही अकड़े अकड़े से फ़्रॉक। क्योंकि ये समर का इवेंट है तो मैं चाह रही थी ज़िमल के लिए कुछ सॉफ्ट सा हो जिसे पहन के वो कंफर्टेबल हो। तो नेक्स्ट डे फिर हमने टाइम से ही हम रेडी हुए और हमने लिबर्टी अपने कामों के लिए जाना था, तो मैं लिबर्टी आ गई। वहाँ भी मैंने 1-2 छोटी छोटी शॉप्स देखी, लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं आया ना। तो फिर मैं ज़ुबैदास पे आ गई और इनके ग्राउंड फ्लोर पे तो इनका बेबी कॉट और उस तरह की चीज़ें थी। और फिर हम आ गए इनके फ़र्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, एक बात की इनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि इनके पास यहाँ पे जो भी चीज़ें थी, वो शूज़ थे या वो बच्चों के क्लॉथिंग सेक्शन था, बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक था। सारे फ्रॉक्स बच्चों के यानी मेरे ख्याल से हमारी मदर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टिच्ड थे। उनकी सबसे जो अच्छी चीज़ ये थी कि इनके जो ओकेजन्स पे पहनने वाले फ़्रॉक थे वो भी इतने सॉफ्ट थे, इतने अच्छे कि बच्चा पहन के ज़रा भी इरिटेट ना हो। ज़िमल का सबसे बड़ा मसला है ये कि उसने अगर वो हल्की सी नीचे कैनकन लगी है या नीचे वो थोड़ा सा उसको तंग कर रहा है, मटेरियल हार्ड लगा हुआ है, इसने तो बस रोई जाना है, तंग करी जाना है कि मैंने ये नहीं पहनना। और मुझे खुद भी होता है कि इसकी स्किन ठीक रहे, ये कंफर्टेबल रहे और सॉफ्ट सा फ्रॉक हो जो इसको पहन के, मतलब बच्चा अगर खुशी में है, बच्चे को अच्छा लग रहा है तो फिर माँ को अच्छा लगता है। और सबसे पहली बात जो थी कि मैंने उनसे कहा कि मुझे चाहिए ब्लैक फ़्रॉक, क्योंकि मेरा अपना ड्रेस ब्लैक है तो मैंने इसके साथ ट्विनिंग करनी है। और अनफॉर्चुनेटली उनके पास एक ही ब्लैक फ़्रॉक था और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसका मुझे वैसे ही मज़ा ही नहीं आया देख के ना, कि उसकी खाला की शादी है तो उस हिसाब से फ़्रॉक ना, वैसे इस पे 30% ऑफ़ था और ये आफ्टर ऑफ़ कोई 2900 का बन रहा था, लेकिन बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और बल्कि फ़्रॉक्स इस तरह के थे जो मुझे पसंद आ रहे थे। और मैंने पहले भी मेंशन किया कि फ़्रॉक इनके
सारे ही नेट इतनी सॉफ्ट लगी थी। फिर ये वाला फ़्रॉक मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल सिंपल सा और डेलिकेट सा, और पर्ल्स जो नेक लाइन पे लगे थे इनकी वजह से इसकी लुक इतनी इन्हेंस लग रही थी। इसमें जो दूसरा कलर था वो ब्लैक था, और मैं बार बार उनसे यही कही जाऊँ कि अगर इसमें ब्लैक, ये ग्रे डार्क ग्रे कलर है, तो मैं उनसे कही जाऊँ कि अगर आपके पास ब्लैक कलर है ना तो मुझे प्लीज़ आप वो इसमें पता करके दें। वो कहें कि नहीं इसमें ब्लैक कलर तो आया ही नहीं, यही 2 कलर्स हैं इसमें, एक डार्क ग्रे शेड है और एक जो है वो शॉकिंग पिंक सा था, वो शेड रेड रेड सा। तो अब मैं कंफ्यूज़ हो गई। फिर कभी मैं सोचूं कि ब्लैक ग्रे ले लेती हूँ, वो भी नियरेस्ट टू ब्लैक ही है, कभी मैं सोचूं नहीं रेड ही ले लेती हूँ, नहीं करते ट्विनिंग, फिर क्या करूँ। मैंने इसकी डैडी को भी कॉल की कि मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे फैब्रिक तो पसंद आ रहा है, वो सॉफ्ट सा है फ़्रॉक। कभी मैं वहीं पे खड़ी होकर ये सोचने लग गई कि मैं ख़ुद फैब्रिक लेके इस तरह का स्टिच करवा लूँ ब्लैक कलर का। फिर मैंने सोचा टाइम कम है, अब तो सिर्फ 3-4 दिन रह गए हैं, क्योंकि मुझे लगा था रेडी टू वेयर मिल जाएगा। फिर मैंने रेड पे ही सोचा कि रेड ही फाइनल कर लेती हूँ, ठीक है। और मैंने साइज़ देखने लग गई कि जिमल के लिए कौन सा साइज़ जो है वो ठीक रहेगा। हालांकि मुझे और भी कुछ फ़्रॉक्स अच्छे लग रहे थे इनके, एक पिंक फ़्रॉक और भी अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर ये मुझे ना इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इसके जो नीचे था ना, इवन ऊपर सिल्क के बॉडी में नीचे लॉन लगी हुई थी, बहुत सॉफ्ट था, और नीचे जो नेट है वो भी इतनी सॉफ्ट थी कि बच्चा जैसे मर्ज़ी पहने उसको बिल्कुल भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये बूब जो पीछे लगी थी इसकी वजह से इसकी लुक और बढ़ रही थी, लेकिन मैंने सोचा था कि ये बूब जो है ना, ये जिस तरह से लटक रही है ना, ये थोड़ी सी सेट होनी चाहिए, क्योंकि वो नीचे को गिर जाती है। लंबी चौड़ी मैंने डिस्कशन वहाँ पे की, मैं बार बार अपनी सिस्टर से पूछी जाऊँ कि मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं, रेड फ्रॉक ले लेना चाहिए या ब्लैक ही देखना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। जो उनकी वो सेल्स पर्सन थी वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव थी, उनके साथ भी मैंने डिस्कस किया, उनको बताया कि मैंने ब्लैक ही लेना है। तो खैर उन्होंने भी मुझे यही कहा आपको रेड अच्छा लग रहा है तो रेड ही ले लें। मैंने रेड पकड़ लिया और मैं आ गई शूज़ वाले सेक्शन में जिमल के लिए शूज़ देखने के लिए कि मैचिंग शू भी ले लेती हूँ उसके, और इसका काम जो है वो जिमल की एटलीस्ट 1 दिन का जो है वो फ़ाइनल हो जाएगा। और इनके शूज़ की सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि बच्चों वाले सारे शूज़ इनके अंदर बाकायदा कुशन्स थे और बहुत सॉफ्ट थे। ऐसे नहीं कि बच्चा पहनेगा तो उसके पाँव में वो तंग होगा और वो इरिटेट होगा। शूज़ बहुत ही डिसेंट से थे, ऐसा नहीं कि बहुत चमकीले भड़कीले, बहुत प्यारे शूज़ थे इनके ना, मुझे अच्छे लगे। और सारे कलर्स भी थे, हाँ, लेकिन साइज़ में था, मुझे थोड़ा लगा शायद ऑफ़ की वजह से था कि कुछ साइज़ जो थे वो यानी कि जिमल के साइज़ में हर शूज़ नहीं थे। जो मुझे कुछ पसंद भी आ रहे थे वो सारे शूज़ उसमें नहीं मिल रहे थे, ठीक है। मैं घर से इसका शू लेके गई हुई थी जिससे मैंने मैयर में कर रही थी इसका साइज़। तो उतनी देर में मेरी सिस्टर ने कहीं से एक और ब्लैक फ़्रॉक देख लिया जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मैंने फ़ौरन से सोच लिया कि मैं यही लूँगी, और मैं इतनी खुश हो गई। और फिर मैंने सोचा नहीं, अब ब्लैक ही शूज़ इसके लिए लूँगी, मेरा फ़्रॉक वाला मसला तो है वो हल हुआ। और ये जो इनकी स्टाफ पर्सन थी ये इतनी कोऑपरेटिव थी, मोनिका इनका नाम था, और ये कह रही थी मुझे भी प्लीज़ अपने व्लॉग में ज़रूर आप लेके आइएगा, और बहुत ही खुश हो रही थी। और बहुत इन्होंने हमें गाइड किया साइज़ में भी और बाकी सारी चीज़ों में भी कि आप ये वाला शूज़ ले लें, ये वाला 2 इयर्स की बेबी के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। क्योंकि इस दिन मैं जिमल को बिल्कुल भी साथ लेके जाने वाला मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि जिमल को साथ लेके जाएं तो आपने काम कम करना है, जिमल को ज़्यादा संभालना पड़ता है। कभी वो खेलने में मसरूफ़ हो जाएगी, कभी भागी फिरेगी, चीज़ें छेड़ेगी वहाँ पे। आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे से ज़रूर शेयर करें, आप बच्चों को साथ लेके जाते हैं शॉपिंग करने के लिए या उन्हें घर ही छोड़ के जाते हैं। खैर शूज़ और फ्रॉक मैंने डन कर ली और फिर हम आ गए बिल करवाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पे। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना है कि आप मेरी वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। और अब यहाँ पे हम आ गए थे ग्राउंड फ्लोर पे, और हमने सबसे पहले यहाँ पे आके अपना बिल करवाया, और जो कि कोई बना था। फ़्रॉक जो थी वो 6500 समथिंग की थी, वो 30% ऑफ़ करके 4700 में पड़ी मुझे। और जो शूज़ थे वो ऑफ़ करके कोई 30% ऑफ़ के बाद 2700 समथिंग के थे, यानी टोटल जो मेरा बिल था 7500 के करीब बना दोनों चीज़ों का। तो फिर मैंने पेमेंट की और जिमल की चीज़ें पिक की, और सबसे पहला जो मेरे जहन में आइडिया वो ये था कि इस फ़्रॉक की नेक लाइन पे कोई पर्ल्स नहीं थे। मुझे वो फ़्रॉक्स दोनों इसीलिए अच्छी लगी थी कि उन पे पर्ल्स थे, तो मैंने सोचा कि मैं पर्ल्स की एक लड़ी ले लूँगी और इसकी नेक लाइन पर लगा लूँगी, और वो मैंने वहीं लिबर्टी से ही ले ली। उसके बाद हम निकले और एमएम आलम पे यहाँ पे हम आ गए दी वोक पे। यहाँ पे इनका चाइनीज़ मैंने सोचा था कि ट्राई करते हैं, क्योंकि चाइनीज़ मेरा फेवरेट है। और यहाँ आके मैंने इनसे पूछा कि आपके नूडल्स सबसे अच्छे कौन से हैं,
तो उन्होंने मुझे बताया जी कि थाई में उनके चिली नूडल्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमने एक वो ऑर्डर किए, और सिस्टर का हॉट एंड सॉर सूप पीने का दिल था, हमने वो ऑर्डर किया। एम्बियंस की अगर बात करें इनकी, तो बहुत ही काम और बहुत ही क्लीन सा इन्वायरमेंट था, और हमें मज़ा आया। हमने, क्योंकि हम थोड़ा थक भी गए थे शॉपिंग के बाद, तो हमने बैठ के गॉसिप की दोनों सिस्टर्स ने। रश बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर पे फिर भी था, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पे फ़िश क्रैकर्स के साथ हमारा सूप सर्व किया गया, और जो कि बहुत बहुत मज़े का था। और सिस्टर ने तो सूप बहुत इंजॉय किया। मैं इसलिए सूप नहीं ज़्यादा वो पी रही थी, मैंने टेस्ट ज़रूर किया, लेकिन मैं इसलिए नहीं पी रही थी कि मुझे नूडल्स खाने हैं। अच्छा, नूडल्स मेरे हमेशा से ही बहुत बहुत फेवरेट है। मैं घर पे भी बहुत फ्रीक्वेंटली बनाती हूँ। मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे होता है कि मैं चिकन चाउमीन ज़रूर खाऊँ। लेकिन इस दफ़ा मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने उनसे ये उनको नहीं बताया कि मैं आई एम नॉट दैट मच स्पाइसी लवर पर्सन, जो कि मतलब मुझे होता है कि बहुत बैलेंस से स्पाइसेस हों या लो स्पाइसेस हों, ठीक है। यहाँ पे जब उन्होंने नूडल्स सर्व किए, दिखने में तो प्रेजेंटेशन 10 on 10 थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। और चाइनीज़ प्लेसेस का यही है कि चाइनीज़ फूड का असल जो फ्लेवर है, मतलब ऑथेंटिक वाला, वो वहीं से ही मिलता है। लेकिन जब मैंने खाया, 1-2 बाइट्स ली, शुरू में मुझे फिर भी एक बाइट में ठीक लगा, लेकिन बाद में वो इतना स्पाइसी था, उसमें ग्रीन चिलीज़ इस कदर ज़्यादा थी कि आप यकीन करें मेरा मुंह जल गया। मैंने सिर्फ थोड़ी सी खाई और उसके बाद भी मैंने उसको पैक करा लिया। पहली 1-2 बाइट्स में तो मुझे लग रहा था कि हाँ मज़े का है, थोड़ा सा स्पाइसी है, कोई बात नहीं ना। लेकिन इवेंचुअली जब मैंने इसको खाना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे कानों से धुआं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे वो स्पाइसी फ़ील हुआ। मैंने उनको फिर कंप्लेन भी किया और मैंने उनको बताया कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो फिर उन्होंने कहा जी आप सिंपल चिकन चाउमीन ऑर्डर कर लेती हैं, थाई फूड तो स्पाइसी होता है और ब्ला ब्ला। लेकिन खैर ये वाला एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। उसके बाद हम लोग आ गए, मुझे इतना ज़्यादा मेरा मुंह जल रहा था, मैंने कहा कोई ठंडी सी चीज़ पीते हैं। साथ ही टिम हॉर्टन्स था उधर ही एम आलम पे, फिर हम टिम हॉर्टन्स चले गए और हमने वहाँ पे उनकी एक स्पेनिश लाटे कोल्ड में ऑर्डर की, वो भी मेरे लिए, क्योंकि सिस्टर का पीने का दिल नहीं था। वो कह रही थी मैंने अभी अभी सूप पिया है, मेरा कोई ठंडी चीज़ खाने का दिल नहीं, मेरा सूप वाला टेस्ट ख़राब हो जाएगा ना। अच्छा, उसका सूप बड़ा ही फेवरेट है, उसे बहुत पसंद है। मुझे सूप बस ठीक है, नॉर्मल मैं सर्दियों में बनाती हूँ घर में भी, और बाहर भी पी लेते हैं, लेकिन यूँ समर में नहीं। और यहाँ पे मेरी कॉफ़ी आ चुकी थी और हम कॉफ़ी लेके बाहर आ गए और गाड़ी में बैठ के मैंने साथ साथ इंजॉय की और वापसी के लिए निकले। आज का दिन बहुत अच्छा रहा।